गुजराती आदमी है, गाली तक नहीं देता। मैंने गुजराती से कहा कि गाली क्यों नहीं देते? बोले दे क्यों, मुझे लेने का जुगाड़ हो तो बताओ। असली गुजराती वो जो कुएं में गिर जाए तो मदद को नहीं पुकारता, साबुन मांगता कि चलो नहाई लें। आप किसी भी गुजराती को देखो, वो कार साफ करने के लिए आवाज लगाएगा घर में, पता है क्या कहेगा? जरा गंदा कपड़ा देना, गाड़ी साफ करनी है। ये पहली बार होता है कि गंदी चीज से सफाई हो रही है, ये केवल गुजरात में होता है। और बहन जी, दक्षिण में अम्मा, राष्ट्रपति भवन में भाई साहब, और वो एक रिमोट कंट्रोल है ही सरदार जी का। ऐसा लगता है कि आओ पुरुषों चलो डूब मरे कहीं। लेकिन ये कितने अच्छे लोग हैं कि इस पर भी ताली बजाई। और ये कितनी, संदीप तू भी नहीं समझा पाया ऐसे कॉन्फिडेंस, कितनी बेअकली की बात कही इसने कि अगर हम ना होती तो गूंजती कहां तुम्हारे आंगन में किलकारियां। अभी से ही पलट के हम पढ़े। ये कोई यूरेनियम है कि रूस से मंगा लेगी? अरे तो ये प्रकृति का साहचर्य है, इसमें ऐसे पढ़ दो, अगर हम ना होते तो गूंजती कहां से किलकारियां। लेकिन ये महिलाओं की आदत होती है कि वो सबको ऊपर रखती हैं। अब देखो ये जो पुरुष बैठे हैं, आपको मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि षड्यंत्र आपके खिलाफ है। अभी तो आप भोले लोग ताली बजा गए, इसीलिए तो आपका मुख्यमंत्री समझदार है, वो फंसा ही नहीं इस चक्कर में। वरना फंस जाता तो इतनी ऊर्जा होती क्या? तो इतनी थोड़ी होती जितनी एनर्जी बच रही है, अगले ने स्टोर कर रखी है, तभी तो कॉन्फिडेंस। वो तो भारत का अकेला लाइव धूम, जिसकी धूम दिल्ली तक जाती है। देखो ये जो भाभियां बैठी हैं, ये इस बात की गवाही देंगी। शाम 6 बजते बजते हर महिला पति से एक बात जरूर पूछती है, और सब्जी में क्या बना ले? वो भला आदमी कहता है गोभी बना लो, कल तो बनी थी। अच्छा भिंडी बना लो, पिंटू को पसंद नहीं। अच्छा घिया बना लो, क्या तुम बीमारों जैसी सब्जी खाते रहते हो? लास्ट में वो हाथ जोड़ के कहता भगवती जो तेरा मन करे वो बना ले। बनानी उसे अपनी मर्जी से ही है, पर वो 24 घंटे में एक बार पति का बेइज्जती का प्रशिक्षण शिविर कराती है। वो उसको ये बताना चाहती है कि तू बहुत बड़ा पति बनता है, तेरी इस घर में ये औकात भी नहीं है कि तू पसंद की सब्जी खा सके। मैं अपने आप को इस युवा पुरुष वर्ग का वकील मुकर्रर करते हुए 4 पंक्तियां इनकी तरफ से उस मोहल्ले को निवेदन करना चाहता हूं जिसका नेतृत्व मल्लिका शेरावत करती है। बहुत अच्छे। चूंकि वकालत आपकी कर रहा हूं, इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरा समर्थन कीजिए। बढ़िया वकील साहब। आज के युग में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुशासन से कहे कि पुत्र दुशासन तू बंबई जा, और बंबई जाके किसी नाइट क्लब से किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण करके ला। दुशासन मत्था ठोक लेगा, खींचे क्या है ही नहीं, ही से काम नहीं चलता, बजानी पड़ती है। क्या चीर खींचने को यदि दुशासन आ गया तो आधुनिक नारी देख मन पछताएगा। चीर खींचने को यदि दुशासन आ गया तो आधुनिक नारी देख मन पछताएगा। और नारी ने जो वस्त्र खुद फैशन में दिए फेंक, मारे शर्म के दुशासन ही मर जाएगा। ये कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी तो सामने बैठा हुआ कवि लंबा हो गया, चल ही बसा, उस पर हत्या का मुकदमा चला। जज ने कहा कि तुम्हारी कविता से, लंबी कविता से कवि लंबा हो, एक सुनने वाला लंबा हो गया है, तुम पे हत्या का मुकदमा चल रहा है, तुम्हें फांसी होगी, फांसी भी मैं ही दूंगा, अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि ने कहा कि वही कविता मैं जज साहब आपको सुनाना चाहता हूँ। फोटोग्राफर भी बड़ा अजीब कैरेक्टर वाला है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो वो आपकी खींच रहा है। मैं कैसे फोटोग्राफर को जानता हूँ, जो शादी ब्याह के फोटो खींचता था, हमेशा शादी ब्याह के फोटो खींचता था। एक बार उसकी ड्यूटी शमशान में लगी, मुर्दे का अंतिम फोटो खींचना था, उसका अभ्यास नहीं था। तो जैसे ही उसने मुर्दे के चेहरे पे अपना कैमरा फोकस किया, आदतन उसके मुंह से निकला स्माइल प्लीज। ऑफर इतना जोरदार था कि मुर्दा भी मुस्कुरा पड़ा। अंजाम यह हुआ कि मुर्दा तो मुस्कुरा रहा था, उसकी जगह फोटोग्राफर लेटा हुआ। साली ने जीजा से कहा, आहा क्या विषय है, वाह। भाई देखो, विषय साली का संबंध तो विषय से ही होगा।
ठीक है, नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं इशारे से बात करता हूँ। देखिए, मैं संपत सरल का दोस्त हूँ, वो भी कहता है, मैं भी कहता हूँ कि कभी हल्की फुल्की बात करूंगा, हल्की बात कभी नहीं करूंगा। वाह, तो सुनिए, बता दीजिए कि इशारा क्या होता है। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। बता दीजिए, साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले, जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। वाह, वाह, वाह। कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मांग में लाल सिंदूर डालती हैं। मैं एक ऐसी पड़ोसी बहन जी को जानता हूं जो हरे सिंदूर का प्रयोग करती हैं, पड़ोस में रहती है। एक दिन मैंने पूछ लिया, बहन जी आप हरा सिंदूर क्यों डालती हैं? तो शर्मा के बोली, चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं। माँ का दूध इतना पॉपुलर हो गया कि वो कहावतों तक में आ गया है कि बेटा माँ का दूध पिया है तो आजा मैदान में। इतना माँ का दूध पॉपुलर है। लेकिन क्या आपने बाप का दूध सुना? नहीं, हंसने की बात नहीं है, बाप का दूध भी होता है। मैंने तो देखा भाई अपने ग्वालियर में, सुना भी। अभी हलवाई की दुकान पे खड़ा था, 3 दिन पहले ग्वालियर में एक नौजवान आया, हलवाई के यहाँ का 2 लीटर का दूध पी करके बिना पेमेंट के भागने लगा। तो हलवाई ने 4 जूते दिए, तेरे बाप का दूध है। बहुत अच्छे। कभी होता है कि नहीं, बाप का दूध होता है कि नहीं? होता है साहब। मैं अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने के लिए गया तो मैंने अंडे वाले से एक बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा जो कोई भी पूछता। मैंने अंडे वाले से पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? आप लोग फिर गलत समझ रहे हैं। जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दी, उसी लपेट में पूछा मैंने उससे कि आपने ये अंडे कैसे दिए? तो घूर के बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका? मैंने कहा भाव बता दे, तू तरीका तू जान, इंडस्ट्री तेरी है कि मेरी है? मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने मैं गया। दुकान पे एक नौजवान बैठा था तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे? वो बोला कितने बजे की बात है? मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं, बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। पिताजी भी देते थे, पिताजी ने दिए होंगे, 12 बजे रोज वही देते हैं। और मैंने कहा, बोले मैं तो 8 बजे देके निकल लेता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे देते रहते हैं? मैंने खानदानी बिजनेस है, बाबा भी दिया करते थे और संडे को हमारे बच्चे भी दे दिया करते। मैं एक सभा में डॉक्टरों के बारे में जनता को बता रहा था कि डॉक्टर, जनता से मैंने कहा कि भाई देखो, डॉक्टर धरती पर भगवान का अवतार है, भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये मान के जाओ कि भगवान के पास जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपने मेरी बात को समझ लिया, लेकिन डॉक्टरों ने नहीं समझा। जिनको मैं समझा रहा था जनता ने ताली बजाई, डॉक्टरों ने मुझको बजाया। बोले साले हमारे बारे में ऐसा कहता? मैंने कहा मैंने तो ठीक ही कहा। बोले क्या बकता है, हमारा अपमान किया? मैंने कहा अपमान मैंने नहीं किया, अपमान जनता आपका करती है, क्योंकि जनता कहती है कि जब भगवान आदमी से नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, जब डॉक्टर आदमी से नाराज होता है तो भगवान के पास भेज देता है। हालांकि इस समय तो भारतीय क्रिकेट टीम लोकपाल का समर्थन कर रही है। उन्होंने कह रखा है कि जब तक लोकपाल पास नहीं होगा हम जीतेंगे नहीं। अन्ना ने कहा कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, तो पूरी टीम अहिंसक हो गई। क्या बात है, बल्लेबाज बॉल पे बल्ला नहीं मार रहा, हिंसा नहीं होनी चाहिए। एक दिगंबर समाज के साधु जी आए थे मेरठ में, उन्होंने प्रवचन दिया कि अहिंसक खेती करो। तो एक जाट सामने बैठा था, उसकी समझ में नहीं आई अहिंसक खेती। तो उसने स्वामी जी से पूछा कि महाराज जी अहिंसक खेती? बोले मतलब यूरिया मत लगाओ, इससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। वो बेचारा प्रभावित हो गया, 20 बीघे खेत थी उसकी, उसने ना लगाया यूरिया, पूरी ईख लेट गई, लंगोटी में आ गया। 1 साल बाद महाराज जी दोबारा मिले तो महाराज जी को हाथ जोड़ के पूछा कि महाराज जी आपकी 40 बीघे थी क्या?
पिछली साल हमारी एक टेनिस खिलाड़ी ने शादी कर ली। नहीं नहीं, कोई दुख की बात नहीं। किसी भी पिच पे ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक पिच और ट्राई करा, तो बात नहीं। मुझे दुख इस बात का है कि जीवन भर शोहरत उन्होंने हिंदुस्तान से ली और शौहर पाकिस्तान से लिया। मैंने तो उन्हें एसएमएस भी भेजा था कि देवी अगर हिटर ही लेना है तो हमारे यहाँ भी यूसुफ पठान का इतना लंबा जा रही है। मैंने कहा ये तो छक्के मारता है, वो तो है ही। अब ये बोले कि साहब वो लादेन मर गया, तो मैंने इससे पूछा, ये दिनेश बावरा बंबई रहता है, टेक्निकल आदमी है। मैंने कहा यार ये लादेन कैसे मर गया? बोले कुमार जी आपको पता नहीं है, अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कौन आदमी किस देश में किस समय क्या कर रहा है वो सब देख सकता है। मैं उस दिन से नहाने में बड़ा प्रॉब्लम में हूं। मैंने कहा पता नहीं इधर स्नान करे सुदामा और दीदार करे ओबामा, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।